अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मेरा थंबनेल से आपको अंदाज़ा है, लगा लिया होगा ना आप लोगों ने अंदाज़ा कि मैं आज क्या मतलब बनाने जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं आपको आवाज़ से बड़ी खुश नज़र आ रही हूँ, लेकिन आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है और बहुत दुखी है, क्योंकि एक आप लोगों के साथ मैं अपनी एक बात शेयर करूँगी। तो ये कि इंसान कहते हैं ना कि अपनी बातों को अपने तक रखो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग तो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से किस बात की शर्म और आपसे क्या हम छुपाएं। तो बस मैंने सोचा आज का व्लॉग आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बनाया जाए। मेरी रेसिपी को आप लोग देखते रहिएगा और एक एक करके मैं आपको चीज़ें भी बताती जाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये शाशलिक वाला जो हमारा करी थी वो रेडी हुई थी। इसके साथ हम लोग चावल जो है वो बनाते हैं और ऑब्वियसली शाशलिक के साथ राइस ही चलते हैं। तो ये बड़े मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बना था। तो आज का जो है मैं बर्तन भी साथ साथ धो रही थी, फिर मैंने कहा चलें खैर मैं आप लोग को बताती हूँ कि आज जो मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है वो क्या था। मेरा मकसद ये था कि आज जो है मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊँ आप लोगों के सामने जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, मेरे ख़्याल से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा बचपन होता है ना तो हम बचपन में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और जब हम छोटे होते हैं तो हमें इस बात की अकल नहीं होती है कि हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी। और हम हर हाल में अपनी फैमिली से लड़ झगड़ कर उनसे ज़िद्दें करके हम यही बोल रहे होते हैं कि बस हमें जो है इन्हीं से मिलना है, इन्हीं के साथ खेलना है, बेशक उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई मकसद नहीं होता। हर तरह का बैकग्राउंड, हर तरह के लोग, हर तरह के बच्चों के साथ हम दोस्ती करके उनके साथ उन्हें अपना पार्टनर बना लेते हैं, अपना फ्रेंड्स बना लेते थे। बस इसी चीज़ को लेकर मैं जो है काफ़ी सीरियस हो जाती थी कि फ्रेंड सर्कल जो है मेरा बहुत ज़्यादा वास्ट होना चाहिए। मुझे अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत मोहब्बत थी। तो ऐसा हुआ कि किसी वजह से हम लोग जो है वहाँ से, जहाँ मेरी दोस्तें होती थी, वहाँ से हम मूव ऑन कर गए। ठीक है, उस टाइम मेरी जो एज थी वो थी 8 to 9 और 10 के करीब करीब थी। और वो उस वक्त में उसे जो दोस्त थी मेरी, एक फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी थी, बच्चों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, मेरी भी बहुत सारी दोस्तें थी। उनमें से एक मेरी जो दोस्त थी वो मेरे ज़रा दिल की बड़ी करीब थी और उसका नाम था हानिया। वो बड़ी प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी। हालांकि मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते थे कि बेटा उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो हमसे रिलेट नहीं कर पाता है, और वो हम दूसरी चीज़ मतलब मेंटेलिटी के मालिक हैं और वो दूसरी मेंटेलिटी के मालिक हैं। हम आपको कोई और सा माहौल देना चाहते हैं, उनके घर का माहौल कुछ और है। तो ये बात मैं समझ नहीं पाती थी, इवन कि यही बात सेम टू सेम जाकर अपनी फ्रेंड को बता भी देती थी। तो हुआ क्या कि जब हम वहाँ से, जहाँ पर मेरी फ्रेंड थी, वहाँ से हम मूव ऑन कर गए, तो मेरा माइंड ना वहीं स्टक हो गया कि मुझे मेरी दोस्त से मिलना है, मुझे मेरी दोस्त से मिलना है। इस तरह से करते करते मैं दूसरे स्कूल में लग गई, वहाँ पर दूसरी फ्रेंड्स बनी, और फिर उसके बाद किसी और स्कूल में लग गई। तो इस तरह से मेरे फ्रेंड सर्कल और भी जो है बड़ा हो गया, लेकिन मेरे दिमाग से अभी तक उसकी यादें नहीं गई थी। बस मुझे उसी की याद आती रहती थी। फिर मैंने अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह पाक किसी तरह मुझे उस दोस्त से मिलवा दे जिसके लिए मैं आज तक तड़प रही हूँ। वो मेरे ख्वाबों में आती रहती है, वो वही बचपन, वही सब कुछ, जिस तरह से खेलते थे, क्या करते थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अचानक से मेरे जो है मैसेंजर पर मैसेज आता है कि मैं तुम्हारी फ़लाँ दोस्त हूँ। और है ना, मतलब उस वहाँ से मूव ऑन करने के बाद मैंने इसे फेसबुक पर, ट्विटर, मतलब हर तरह से सोशल मीडिया पर भी बहुत सर्च करने की कोशिश की, मगर इस नाम से कोई भी अवेलेबल नहीं था फेसबुक पर। खैर बहुत सारे अरसे के बाद, तकरीबन 10 साल गुजर गए, उसके बाद उनका मैसेज मेरे पास आता है और मैं एकदम से शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये वाकई वही है या वो बनकर कोई और है। क्योंकि उस बीच में ना मैंने अपनी जो दूसरी फ्रेंड्स बनाई थी
उनको भी ये सब स्टोरी बता चुकी थी कि मुझे उसकी बहुत याद आती है, मुझे उसके मैसेज चाहिए, वो काश वो मुझे मिल जाए। तो मैं ये सोचती थी कि हो सकता है वो उन्हीं में से किसी दोस्त ने जो है ना मेरे साथ मतलब मैं ये सीन किया है कि वो दोस्त बन के मुझे मैसेजेस कर रही हैं। फिर मैंने रिप्लाई किया तो मुझे पता चला कि ओहो ये तो मेरी वही दोस्त है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ से। लेकिन वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, कहते हैं ना आप अपना जब आगे बढ़ रहे हो तो अपना पास्ट भूल जाओ। तो पास्ट में जो भी हमने गलतियाँ की बहुत सारी थी। हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी उस वक्त। तो वो बातें लेकर ना अब ज़ाहिर सी बात है मेरी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद तो मैं वैसे ही दोस्ती नहीं रख सकती थी ना। अब ये मुझे बार बार फोर्स करती थी कि तुम मुझसे मिलो, आ जाओ। मैंने कई बार मिलने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैंने मिली नहीं हूँ। मैंने इनको कहा कि आप जो है घर आ जाएं और मैं आपको जो है आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, अम्मी ने बिरयानी बनाई। हमने मतलब पूरा सेटअप खाने पीने का किया कि ये आएंगी, और इन्होंने एंड तक कहा कि मैं आ रही हूँ, और ये आई नहीं। फिर खैर हमने माफ़ कर दिया कि चलो। फिर मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं आई, तो कहती है कि मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गई। मतलब कोई इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 बार इन्होंने मेरे साथ यही सीन किया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि मिलने आओ। तो फिर मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं नहीं मिल सकती भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अभी तबीयत सही नहीं रहती, बच्चों का साथ है, ससुराल का साथ है, घर है। मेरा आना जाना इतना आसान नहीं है अभी। तो वो बात को समझने के बजाय बदतमीज़ी करने लग गई। मुझे एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की कि अपना तुम शादीशुदा घर बचाओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो, मैं तुम्हारा पास्ट निकाल के तुम्हारे सामने रख दूँगी, तुम थी क्या और हो क्या, क्या समझती हो, और है ना तुम्हारी ये हो। मतलब पता फालतू फालतू एब्यूसिव लैंग्वेज वो मेरे साथ यूज़ कर रही थी। उस दिन मेरा दिल बहुत टूटा और मैं बहुत रोई इस बात पर कि यार मैं इस शख्स को, इस लड़की के लिए रो रही थी। इसके लिए मैं तड़पती थी कि मुझे ये मिल जाए, और हो सकता है वो इसीलिए मिली हो कि अल्लाह पाक ने उसकी मुझे असलियत दिखानी हो। तो यही होता है बस। हम अपने फिर बचपनों की दोस्त जो होती हैं ना, वो किसी की हो सकता है पायदार भी होती हो, कोई अच्छी, मतलब पायदार तो हम नहीं कह सकते इसको, मतलब कोई लॉयल हो सकती हैं आपके लिए। मेरे लिए तो नहीं निकली वो लॉयल ना। देन उसके बाद मैं अपनी जो 8 टू 10 क्लास तक की जो फ्रेंडशिप थी वो देखने के लिए फिर मैं दोबारा गई उन फ्रेंड से मिलने के लिए कि वो कैसी थी, मतलब जिन्हें मैं दोस्त कहती थी। एक बार लाइफ में मिलना ज़रूर चाहिए कि हम जिनके लिए पागल हो रहे होते थे क्या वो वाकई डिज़र्व करते थे। खैर जब मैं उनसे मिली तो मैं हैरान, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यार इनको मैं दोस्त बोलती थी। मतलब इनका और मेरी मेंटेलिटी में बहुत फ़र्क है। वो जो मैट्रिक उन्होंने किया था, वो मैट्रिक करने के बाद वो वहीं स्टक हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया, और मैंने उसके बाद मास्टर तक मैंने स्टडी की। अब मेरा जो मेंटेलिटी थी मैट्रिक लेवल की जो फ्रेंड्स थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी थी। वो वहीं स्कूल की लाइफ से बाहर नहीं आई थी, और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ देख दाख कर वहाँ चली गई थी। अब मेरा माइंड उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो चुका था। वो जो बातें कर रही थी वो मुझे टोटल यूज़लेस बातें लग रही थी। मेरा माइंड नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं मतलब इनसे अब नहीं कंटिन्यू कर सकती दोस्ती। तो फिर मैंने वहाँ से मूव ऑन किया। फिर उसके बाद अपनी जो दूसरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स थी उनको दोस्त बनाया, उनके साथ आगे चलने की कोशिश की। बट ज़ाहिर सी बात है वो सब मैरिड थी, तो मैरिड लाइफ के अंदर इतना कोई टाइम नहीं दे सकता। तो इस तरह से मैं अब टोटल कुल मिला के अकेली हूँ। कोई किसी का नहीं होता। मेरी बचपन की कज़न्स, उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। मतलब कोई आपका तो होता ही नहीं है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को किस तरह से कोई धोखा मिला दोस्तों की तरफ से, या फिर आपको अभी तक लॉयल फ्रेंड्स मिले हुए हैं, और अगर अभी तक आपकी फ्रेंडशिप है तो किस तरह से है, ये आप मुझे मेरे साथ शेयर करें। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाया करें, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। और अभी मेरी रेसिपी आप लोग देखते जाएं मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये मेरा केचप था। अच्छा मैंने ये शॉपर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरी बोतल नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए जो है ये अभी फ़ौरन ही लेकर आए थे ना परचेज़ करके, तो मैंने यूज़ करा और उसके बाद शॉपर में कर दिया। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये इस तरह से क्या कर रही है।
चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।